अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। आज जो है इसका हम पांचवा चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है इसको इंशाल्लाह जो है वो कवर करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है, और टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, उनके जो बेनिफिट्स क्या हैं। डिज़ाइनिंग ए पर्सनल फिटनेस प्रोग्राम, अगर आप जो है वो अपना पर्सनल कोई फिटनेस प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। फिर इसके अलावा सेफ्टी, यानी जब भी आप खेलों के अंदर हिस्सा लें तो किस तरह से जो है वो आप सेफ तरीके से बगैर इंजरी से आप जो है वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, जो हम बड़ा कॉमन ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों बड़ा आसान है। जो दोनों में एक तो ये है कि आपकी मूवमेंट होती है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है चाहे वो एक्सरसाइज है, मूवमेंट दोनों में होती है। और जो है वो आपकी कैलोरीज भी जो है वो दोनों के अंदर जो है वो स्पेंड होती हैं, दोनों से आपका वजन भी जो है वो कम होता है। लेकिन डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो जो है वो कोई ख़ास प्लान नहीं होती। वो कोई ख़ास जो है वो किसी ख़ास मकसद के तहत नहीं होती। और दूसरी तरफ अगर देखें हम एक्सरसाइज को, तो वो एक ख़ास एक मकसद के तहत होती है। एक ख़ास जो है वो एक मुकर्ररा आपने एक टाइम जो है मुकर्रर किया होता है, रेगुलर जो है वो उसी टाइम के ऊपर जो है वो आप वो एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं आम एग्जांपल दूं तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे से पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, कोई कहीं पे गंदगी पड़ गई, कि पानी वगैरह गिर गया, तो आपने जो है वो अचानक उसकी सफाई वगैरह कर ली, तो ये जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी आ गई। या आपने जो है वो किसी काम से जो है वो अपनी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ ली। तो लेकिन जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आप जो है प्रॉपर अपना वर्कआउट करते हैं। आप देखें जी मैंने अपना जो है वो वज़न कम करना है, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, और ख़ास जो है वो आपने टाइम मुकर्रर किया हुआ। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में जो है वो आप रेगुलर जो है वो 6 बजे 1 घंटा आधा घंटा जो है वो आप एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो है वो दोनों के दरमियान डिफरेंस है। इस तरह से आपको यहाँ से पिक्चर से भी जो है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज या योगा वगैरह जो भी है कर रहे हैं, यहाँ पे जो है घरेलू काम कर रहे हैं। इसी तरह ये पिक्चर भी अगर हम देखें तो इससे भी जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो अपने जो डॉग है, जो भी इनका कोई जानवर है, उसको जो है वो साथ लेके चल रही हैं। तो ये जो है वो रोज़मर्रा की एक फिजिकल एक्टिविटी है। जबकि एक्सरसाइज क्या है, प्रॉपर जो है वो इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और प्रॉपर जो है यहाँ पे ये जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड देयर बेनिफिट्स, कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके जो है वो फायदे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखें हम, तो एरोबिक एक्टिविटीज़, या जिनको जो है वो हम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ भी कहते हैं या एरोबिक फिटनेस भी कहते हैं, कि इससे मुराद ये है कि किस तरह से जो है वो हमारा दिल और जो हमारे फेफड़े हैं वो किस तरह से जो है वो बेहतर तौर पे काम कर पाते हैं, कितने एफिशिएंट तरीके से जो है वो ऑक्सीजन की इनटेक जो है वो बॉडी को कर पाते हैं। और जो है वो हम ये जो कितनी देर तक, कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो ये हम ये वाली जो एक्टिविटीज़ है इनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें जो है वो रनिंग आ जाती है हमारी, फिर इसके अलावा स्विमिंग आ जाती है। फिर यहाँ पे देखें तो ये स्किपिंग रोप्स जो है वो आ जाती है। फिर इसके अलावा ये जो है वो साइकिलिंग वगैरह आ जाती है। तो ये जो सारी दोस्तों एक्टिविटीज़ हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ भी जो है इनको कहते हैं, या कार्डियो एक्टिविटीज़ भी जो है वो आसान अल्फाज में इनको जो हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी है, जिनको जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी जो है वो इसको कह सकते हैं। यानी कि हम जो है वो वज़न उठाते हैं, कोई ख़ास जो है वो वज़न उठाते हैं और उससे जो है वो अपने जो मसल्स हैं उनको जो है वो हम लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। अब ये दोस्तों मुख्तलिफ तरीके से हम लोग जो है वो इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। यानी देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो है वो एक ख़ास जो वेट लिफ्टिंग है इसको कर रहे हैं, तो खास जो है वजन जो है उठाया हुआ है, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें हम, पुशअप्स के अंदर कोई वजन नहीं उठाया उठाया हुआ, बल्कि अपने बॉडी के वेट के साथ जो है वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको हम जो है वो बॉडी वेट एक्सरसाइज कहते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखें तो पुलअप्स कर रहे हैं, यानी कि ये भी जो है वो हमारी बॉडी वेट एक्सरसाइज में है। फिर इसके अलावा दोस्तों फ्री वेट्स भी जो है वो हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हम जो भी डंबल वगैरह के साथ या बार वगैरह को उठाते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ये रोब से दोस्तों ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं इनसे जो हम लोग ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ है ये हम लोग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, कि यानी कि वो वाली एक्टिविटीज़ जिससे जो है वो हमारी मोबिलिटी या बॉडी के अंदर जो लचक है वो बेहतर होती है।
अब उसके लिए दोस्तों क्या तरीका कार है कि जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेचिंग के अलावा दोस्तों योगा वगैरह जो हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोस्तों ये स्ट्रेचिंग वगैरह जो यहाँ पे हो रही है, तो इससे जो है हमारी जो मोबिलिटी है या जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेहतर होती है। फिर इसके अलावा दोस्तों ये योगा का जो पोज है खास, योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए। और फिर यहाँ पे देखें तो ये पिलेट्स ट्रेनिंग जो यहाँ पे हो रही है, ये जो प्लैंक वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं दोस्तों ये हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प आउट करती हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती हैं बैलेंसिंग एक्टिविटीज। अब बैलेंसिंग दोस्तों क्या होता है कि अपनी बॉडी को एक खास जो है वो अपराइट पोजीशन के अंदर जो है वो मेंटेन करके रखना, अपना जो एक खास पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखना। और इससे बॉडी का जो है दोस्तों पोस्चर भी मेंटेन होता है। स्पेशली अगर हम देखें तो खेलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर ये जो है वो बैलेंसिंग का जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप अपनी बॉडी को आपने उस मुश्किल सिचुएशन के अंदर डालते हुए अब उसको जो है वो एक मेंटेन और स्टेबल कंडीशन भी देनी होती है ताकि आप जो है वो गिरे ना। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों, बेशुमार ऐसे तो एक्टिविटीज़ हैं इसमें देखें अगर हम तो एक टांग के ऊपर जो हम लोग खड़े होते हैं, फिर एक टांग के ऊपर भी जो है वो देखें तो उसकी जो है वो आप हील के ऊपर या उसके टो के ऊपर खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर जो अपने हील वगैरह के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई ख़ास जो है वो रस्सा वगैरह आप रख के तो उसके ऊपर जो है वो अपनी टो के मदद से जो है उसके ऊपर जो है ख़ास लाइन के अंदर जो है वो चलने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी इसके जो है वो बेनिफिट्स की बात करेंगे तो बेशुमार जो है वैसे तो बेनिफिट्स है, कुछ की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो बड़ा दोस्तों जो बेनिफिट जो है वो हमें मिलता है वो ये है कि हमारा जो वज़न है ये जो है वो मेंटेन करने के अंदर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें हेल्प आउट होती है। एक ख़ास जो है वज़न जो है हम लोग और ये याद रखिएगा दोस्तों, मोटापा जो है इसको जो है वो उम्मुल मरज़ कहा जाता है, यानी कि तमाम बीमारियों की माँ। तो अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उससे हमें मोटापे पे ऊपर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, वो बहुत सी दोस्तों ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ है और जो है वो दिल की बीमारियां, बेशुमार दूसरी बीमारियां जो कि हम लोग जो है उनसे बच सकते हैं या उनसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सरसाइजेज की मदद से या फिजिकल एक्टिविटीज़ की मदद से। फिर इसके अलावा दोस्तों और भी इसके बेशुमार जो है वो बेनिफिट्स हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, पट्ठे जो है वो बड़ी एज के अंदर आके हमारे पट्ठे जो है वीक हो जाते हैं, इनको मसल्स कहते हैं, ये मजबूत होते हैं। बेहतर जो है वो आपको नींद आती है, आप ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक फील करते हैं। फिर इसके अलावा एंग्जाइटी वगैरह जो है वो ये ख़त्म होती है, बेहतर जो है वो एक बंदा अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंट फील करता है। फिर जो है आपकी जब सेहत आपकी बेहतर होती है, जाहिर सी बात है आप अस्पतालों से बच जाते हैं, तो आपके जो है वो आपके पैसे भी बचते हैं दोस्तों इससे। आप दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें हम तो डिजाइनिंग ए पर्सनल फिटनेस प्रोग्राम। अगर जो है वो आपने अपना जो है वो कोई फिटनेस प्लान जो है वो तरतीब देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी जो है वो करंट जो फिटनेस लेवल है, जो मौजूदा जो फिटनेस लेवल है या जो आपका हेल्थ का स्टेटस है वो क्या है। आपको आप बिगनर हैं या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसके अलावा आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, या कोई आपको खास कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है वो अपना आगे जो है वो प्लान करना होता है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों अपने जो है वो अपने गोल्स या जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करना है कि मैं जो है वो करना क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ। आपने वजन कम करना है, आपने जो है वो अपने मसल्स को बढ़ाना है, या आपने स्पोर्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। जो भी आपका मकसद होगा उस मकसद को सामने रखते हुए दोस्तों हम लोग जो है वो अपनी जो प्रोग्राम है उसको जो है वो डिज़ाइन करेंगे। फिर इसके अलावा आपने जो जो भी आप वर्कआउट जो है वो अपने डिज़ाइन करें उसके अंदर कोशिश करें मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज हैं, मुख्तलिफ जो तरह की ट्रेनिंग हैं जो को अभी हम लोगों ने देखा भी, इन सारों को जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करने की कोशिश करें। जैसे कि कार्डियो एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोर एक्सरसाइज है, ये सारे को जो हम लोग इसको जो है वो इंक्लूड करते हैं। फिर ऐसी एक्टिविटीज दोस्तों हम लोग चूज करें जिसको हम लोग जो है वो एंजॉय करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज ना चूज करें जिसको करने के लिए जो हमें जो है हम 100 दफा सोचें कि यार ये अभी क्या मुसीबत में पड़ने लगे हम लोग। वो एक्टिविटीज देखें जिसको आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर दोस्तों अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ग्रेजुअली जो है वो लेके चलें। ऐसा ना करें कि जो है वो आपने सारा साल जो है वो बैठे रहें और यकदम उठ के आप कहें कि मैं जो है वो एक ही दिन में 4-5 घंटे ट्रेनिंग करके तो मेरा जो है वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ग्रेजुअली इसको जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा रेगुलर जो
जो है वो आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, और साथ में डाइट को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह जो है इम्प्रूवमेंट आती है। फिर इसके अलावा आप वार्म अप और कूल डाउन को जो है वो अपनी एक्सरसाइज का प्लान का जो है वो हिस्सा बनाएं। अपनी जो प्रोग्रेस है उसको जो है वो मॉनिटर करें। फिर इसके अलावा आप ख़ास जो प्रोफेशनल है, जो फिटनेस के रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो लोग हैं, उनसे जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक्सरसाइज हो या खेलें हो, ये इसके साथ एक जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है आपकी इंजरीज। आपको जो है वो चोटें वगैरह लगती हैं। तो अब किस तरह से जो है वो हम लोग इससे बच सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी, खेलों का भी उसूल सबसे पहला यही है दोस्तों कि हम किस तरह से जो है वो इंजरी से बच सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या क्या चीज़ें हम जो है वो कर सकते हैं, उसके देखें अगर, तो सबसे पहले दोस्तों वार्म अप लाजमी करें। जब भी हम एक्सरसाइज करें, कोई भी स्पोर्ट्स करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, तो वार्म अप जो है वो लाजमी करें। अब वार्म अप क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो है वो आप लाइट सी जो है वो स्टैटिक्स, डायनामिक स्ट्रेचिंग जो है वो आप कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो है वो आप योगिंग, जोगिंग वगैरह करें, या जो भी आपने एक्टिविटी करनी है उसको लाइट इंटेंसिटी के अंदर जो है वो आपने परफॉर्म करना है। अगर जो है वो आपने सख्त वेट ट्रेनिंग करनी है, तो आप जो है वो लाइट वेट के साथ थोड़ी सी, जो आप पहले थोड़ी सी जो एक्सरसाइज कर लेंगे, वो आपका वार्म अप हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से जो है ना वो आप ट्रेनिंग करें। ये ना करें कि एक जो है वो, जैसा से आप देखें यहाँ पे छोटी बच्ची है, तो ये जो है वो ये रस्सी वगैरह टाप रही है, इसको कहते हैं हम स्किपिंग रोप्स कर रही है। अगर इसको जो है हम लोग ये वाला भाई वाला जो वजन जो है वो उठा के इसको कहेंगे कि ये एक्सरसाइज करो, तो ये जो है वो सूटेबल नहीं है, अभी इसकी जो है वो बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये जो है वो जाहिर सी बात है वो इंजर्ड हो जाएगी। तो जो भी एज है उसके हिसाब से जो है वो हम उनको एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज करेंगे, तो फिर जो है वो आप बीमारियों से, सॉरी, जो इंजरीज है उनसे जो है बच सकेंगे। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि जो जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसकी प्रॉपर जो टेक्निक है, या जो प्रॉपर उसका जो तरीकाकार है, उसको जो हम लोग फॉलो करें। और इसके लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर हो, कोई थोड़ा बहुत आपको सिखाने वाला हो। वैसे आजकल के दौर में ये यूट्यूब वगैरह जो है बहुत बड़ा उस्ताद है, इससे जो है हम लोग हर चीज़ सीख सकते हैं घर बैठे हो। जैसे कि देखें तो यहाँ पे जो है ये वजन जो है वो उठा रहे हैं, और ये जो है वो स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो इसमें अगर जो है वो आपकी प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो आपको जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे। जैसे अब नज़र आ रहा है यहाँ पे, बैक जो है वो कोई ख़ास जो है वो पोजीशन के अंदर स्ट्रेट में रखा जाता है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कर्व पड़ रहा है, तो ये जो है वो तरीकाकार ठीक नहीं। इसी तरह जो भी एक्सरसाइज है दोस्तों, उसको आपने ख़ास उसकी जो टेक्निक है उसमें करना होता है। अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड अटायर, दोस्तों आपका जो इक्विपमेंट वगैरह, आपने जो यूनिफॉर्म वगैरह पहनना, वो प्रॉपर स्पोर्ट्स हो। फिर साथ में आपके जो शूज़ वगैरह हैं दोस्तों वो प्रॉपर हो। फिर अगर आप कोई गेम वगैरह कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि क्रिकेट वगैरह या और कोई गेम है, तो उसमें दोस्तों आपका जो है वो प्रॉपर जो है वो आपने अपने आप को कवर किया हो, हेलमेट वगैरह, जो भी आपका गार्ड वगैरह, हर चीज़ जो है वो अपने अपने आप को अच्छे तरीके से कवर किया हो। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो ये अगेन वही वाला पॉइंट आया था दोस्तों, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, आस्ता आस्ता से इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा जोर लगा देंगे, तो हो सकता है आपकी बॉडी जो है वो यूज टू नहीं है, मसल वीक है, तो आपको कोई ना कोई जो है वो इंजरी हो सकती है। फिर अपनी जो है वो डाइट को भी जो है वो साथ ठीक रखें। अच्छे तरीके से जो है आप न्यूट्रिशन लें, हाइड्रेशन लें, और जो है वो वक्फा दे के अपनी बॉडी को उस समझते हुए जो है वो आप ट्रेनिंग करें। ऐसे नहीं बेवकूफ़ों की तरह जो है वो वजन उठाना शुरू कर दें या कोई एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दें। वेरिएशन इन एक्टिविटीज, कोशिश करें जो अपनी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर थोड़ी वेरिएशन लेके आएं। अगर अब देखें ना, एक ही एक्टिविटीज है, जैसे कि कार्डियो आपने अगर इम्प्रूव करना है, तो अब सिर्फ आप रोजाना आप रनिंग ही करते रहे, रनिंग ही करते रहे, कोई और काम कर ही ना, तो ये चीज़ भी बेहतर नहीं है। थोड़ा सा वेरिएशन चेंज कर सकते हैं आप, जो है वो साथ में आप रनिंग करनी है, कभी आप जो है वो स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, स्किपिंग हो, सारों की जो आपको फ़ायदा यही होगा, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वो जो है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसको जो आप क्रिएट करके रखें, ग्रुप के दरमियान है या आपकी टीम है कोई, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो अगर हेल्दी और फनी एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखेंगे, तो उसका जो है फ़ायदा होगा। बजाय कि एक स्ट्रेस वाला जो एनवायरनमेंट होगा, तो उससे फिर आपको ना तो बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और फिर उससे भी जो है वो आपको इंजरीज होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।